नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बार फिर से केके पाठक पर हमला बोल दिया है। दरअसल केके पाठक का जो बयान आया था, जिस तरीके से तमाम जो शिक्षक हैं वो अब ना ही मीडिया को कोई बाइट दे सकते हैं, ना ही किसी संघ से जुड़ सकते हैं। अब ऐसे में प्रोफेसर चंद्रशेखर ने साफ कहा है कि मौलिक अधिकारों का कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहे हैं। जो नियम है मौलिक अधिकार के, उसका अवहेलना की जा रही है। केके पाठक जो है वो कहीं ना कहीं तानाशाही दिखा रहे हैं। क्या कुछ पूरी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, जानिए। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अपनी ही विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक पर एक बार फिर निशाना साधा है। केके पाठक के फैसलों और आदेशों पर सवाल उठाते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि मौलिक अधिकारों पर चोट करने वालों की दुर्गति होगी। दरअसल सीएम के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने शिक्षक संघों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और फिर उसी के बाद साथ ही शिक्षकों को सरकार के खिलाफ सार्वजनिक रूप से किसी भी तरह की बयानबाजी करने पर भी रोक लगा दिया है। अब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर शनिवार को जहानाबाद जिले में लोधीपुर के मध्य विद्यालय में एक नए भवन का उद्घाटन करने गए थे और इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले व्यक्ति की दुर्गति तय है। पत्रकारों ने पूछा कि केके पाठक के बयान और निर्देशों से शिक्षकों में रोष है, तो मंत्री ने कहा कि संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार का हक सभी को है। चंद्रशेखर ने आगे कहा कि चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई भी अन्य व्यक्ति, किसी को भी संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के हनन का अधिकार नहीं है। हालांकि उन्होंने सीएस केके पाठक के किसी भी तरह के मतभेद से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के मंत्री हैं और पाठक इसके अपर मुख्य सचिव हैं। मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग में काफी तेजी से नियुक्तियां हो रही हैं। 1 महीने से फिर से शिक्षकों की बहाली कर दी जाएगी। और उन्होंने केके पाठक के कामों की तारीफ भी की है और कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अगर कोई कदम उठा रहा है तो सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने स्कूलों में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक शिक्षकों की उपस्थिति के निर्देश को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को आवास की सुविधा दिलाने की पहल हो रही है। पदस्थापन के बाद जो भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई है उसे जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरफ शिक्षा मंत्री जो है केके पाठक का बचाव भी करते नजर आ रहे हैं और उसी के साथ साथ उनको घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। दरअसल जब मौलिक अधिकारों की बात चल रही है तो फिर शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसा किसी को भी करने की इजाजत नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि केके पाठक के साथ उनके संबंध निरंतर सुधर रहे हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसका बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बहुत अच्छा असर देखने को मिला है। जिस तरीके से शिक्षकों की उपस्थिति है, छात्रों की उपस्थिति है विद्यालयों में, उसका उन्होंने समर्थन किया। और उसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि तमाम शिक्षक जो हैं वो अब अपने समयानुसार कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों तरफ अब शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जो है वो देख करके चल रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने मौलिक अधिकारों की हनन की बात की है तो उस पर उन्होंने साफ कहा कि केके पाठक का यह बयान कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन उसी के साथ साथ संविधान जो है वो किसी को, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी को भी ऐसी अनुमति जो है वो नहीं देता है। और उसी के साथ साथ शिक्षा विभाग जो निरंतर सुधार कर रहा है, बहालियां निकल रही हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा संज्ञान लेते हुए कि ये तमाम जो कोशिशें हैं, ये तमाम जो कवायद है वो कहीं ना कहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की है और केके पाठक इसके लिए दिन रात अहर्निश प्रयासरत हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रोफेसर चंद्रशेखर जो है वो केके पाठक का बचाव भी करते नजर आए और उसी के साथ साथ केके पाठक के मौलिक अधिकारों की बात पर उन्होंने उनकी कहीं ना कहीं विरोध जो है वो जाहिर की। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीसी 24 पर। धन्यवाद।